तो आज हम बनाने वाले YouTube का सबसे क्रेजी वीडियो जो कि YouTube की हिस्ट्री में कभी किसी ने बनाया ही नहीं, क्योंकि अभी के गोल्ड का रेट तो आपको पता ही होगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इसीलिए आज हम उसी गोल्ड का यूज करके 10 नॉर्मल चीजों को एक लग्जरी आइटम में बदलने वाले हैं, जो कि अब बिना सोचे समझे डेली यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती, और वो है टूथब्रश, जिसको पूरा गोल्ड का बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको खोल के साफ कर लेते हैं। अब आता है हमारा मेन चीज 24 कैरेट गोल्ड, और ये है उसका वाटर बेस्ड ग्लू, जिसकी अनबॉक्सिंग करके वाटर बेस्ड ग्लू को अच्छे से अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा आइटम आने वाला है जिसे देखकर आप लिटरली शॉक होने वाले हो। इसलिए अच्छे से अप्लाई करने के बाद और ये हमारा 24 कैरेट गोल्ड लीफ, जो कि फूंक मारो तो उड़ जाएगा। इसको बहुत ही बारीकी से फाड़ना पड़ेगा बीच में, क्योंकि ये बहुत ही पतला है। राम 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 राम। अब इसकी हेल्प लेकर इसको हक दिया, और गंदी तरीके से हगने के बाद भी इसको पीसफुली चिपका देता हूँ। फिर ब्रश को 5 से 10 मिनट तक ड्राई करने के बाद अब इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। जो कि बहुत ही बारीकी से करना पड़ेगा। इसे साफ करते करते मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, इससे जब मैं ब्रश करूँगा तो मुझे कैसा फील आएगा, वो राजा महाराजा वाला शायद फील आ सकता है। तुम देखो ना, जस्ट क्या ही तो लग रहा है। तो अच्छे से साफ करने के बाद रेडी है हमारा गोल्डन ब्रश तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ सोने का टूथपेस्ट भी तो जरूरी है ना, इसलिए सेकंड नंबर पे है हमारा टूथपेस्ट। तो सबसे पहले तो इसको लग्जरी टूथपेस्ट बनाने के लिए इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। फिर हमारे नॉर्मल कोलगेट के ऊपर अच्छे से ग्लू को अप्लाई करने के बाद अब इसके आउटर एरिया को गोल्ड से कवर कर देते हैं, और ये बहुत ही बारीकी से करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो जाए तो ये खराब हो सकता है। इसलिए हाथों की स्पीड को 2x पे नहीं 5x पे रनिंग करता हूँ। और इसके ऊपर भी अब पूरा गोल्ड लग चुका है। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। फाइनल से देखने से पहले कोलगेट के ऊपर पूरा गोल्ड चिपका देता हूँ। अब इसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि एडिटर ने 1 सेकंड में ही कंप्लीट कर दिया। और पे से हमारा नॉर्मल कोलगेट का लग्जरी वर्जन लग्जरी कोलगेट। इसके अंदर से भी इसको लग्जरी बनाने के लिए इसको खोलते हैं, और ये ईडेबल गोल्ड है, इसलिए इसमें डाल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मुंह को धोने के बाद हमारे नेक्स्ट पे जो ख्याल आता है वो है फोन। और मुझे आईफोन पे बनाने का मन था, लेकिन मैं नहीं बना सकता क्योंकि इसी फ़ोन से मेरा सूट हो रहा है, इसलिए मैं इस फ़ोन पे करूँगा। इसलिए इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ओके, तो इसको साफ़ कर लिया। अब ग्लू को लेकर अच्छे से लगा देते हैं। कैमरा पोर्शन को छोड़ के बाकी पूरी जगह पे ग्लू लगा देता हूँ। तो ग्लू लगाना डन हो चुका है, अब चिपकाते हैं। इसलिए बहुत ही बारीकी से चिपका देता हूँ, और एक लगेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो हमारे पूरे फ़ोन में गोल्ड लग चुका है। अब इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगना चाहिए, और इसका रिजल्ट भी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा आने वाला है। बाय द वे, इसे साफ़ करते करते मुझे टेक्निकल गुरुजी का फ़ोन का याद आ गया। इसमें और उसमें 19-20 का तो नहीं, 19 लाख का फर्क है। तो अच्छे से साफ करने के बाद फाइनली रेडी है हमारा सस्ता सोने का फोन। लेकिन इसके बाद वाला जो आइटम है, इसके लिए तुम और तुम्हारे भाई ने घर पे झगड़ा किया ही होगा, और वो है रिमोट। और इसके ऊपर भी सेम ग्लू लगा के चिपका देता हूँ। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लड़ाई करने के बाद जब हम जीत जाते हैं, उसके बाद की टीवी देखने का जो मजा होता है, ओए होए। इसमें एक चैलेंज आ सकता है कि इसमें जो रबर का स्विच है, इसमें गोल्ड चिपक सकता है, तो बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। वैसे इसको करते करते ना मुझे बहुत ही वियर्ड सा फीलिंग आ रहा था, पता नहीं क्यों। और तो और इसको अच्छे से चिपकाने के बाद भी ये ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन स्विच के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा गोल्ड थे उसको मैं इसकी मदद से हटा तो देता हूँ। जिसके बाद हमारा रिमोट अब रिमोट नहीं रहा, अब ये हो चुका है एक लग्जरी आइटम। और हमारा नेक्स्ट जो आइटम है, इसके बिना तो एक कदम भी नहीं चल सकती, और वो है पैसा। वैसे हम इन डेली लाइफ में इन दोनों को ही बहुत यूज करते हैं, इसलिए इन दोनों को भी साफ कर लेते हैं, क्योंकि साफ करना तो मैंडेटरी है। इसलिए नोट को अच्छे से साफ करके कॉइन के ऊपर ग्लू लगा देते हैं, ताकि गोल्ड लीफ इजीली चिपक जाए। और कॉइन के ऊपर गोल्ड लीफ को चिपकाने के बाद छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। अभी तो 100 रुपए भी बाकी है, बट मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा है इस पे आखिर करूँ क्या।
और तभी मुझे याद आता है अपना परम मित्र चैट जीपीटी की, जिसके लिए बहुत सारे फोटो खींच के चैट जीपीटी पे अपलोड कर देता हूँ और थोड़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। रिजल्ट तो आ गया, लेकिन इसको अंजाम भी तो देना है। अरे हाँ भाई हाँ। इसीलिए गोल्ड लीफ को बहुत ही बारीकी से काट के इसको चिपकाने लगता हूँ और इसे बहुत ही फोकस के साथ करना पड़ रहा था क्योंकि ये बहुत ही पतली स्ट्रिप है, क्योंकि थोड़ा अगर खींच दे ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इसीलिए पूरी जी जान से मेहनत करने के बाद इसको स्ट्रोक दे ही देता हूँ, जिसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। और 7 नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला आइटम है प्लेट। और मैं सोच रहा था इस प्लेट का मैं पूरा तो गोल्ड का नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गोल्ड हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसके साइड में और मिडिल में गोल्ड का बेस लगाते हैं। जिसके लिए सबसे पहले प्लेट के साइड पे ग्लू लगा के उसको चिपकाने लगते हैं, क्योंकि पूरा अगर एक साथ ग्लू लगा दे तो ये गड़बड़ हो सकता है। बिना कोई रिस्क लिए सभी गोल्ड को एक एक करके चिपकाने के बाद बीच में एक पूरा ही गोल्ड लीफ चिपका देता हूँ। अब इसको फटाफट साफ कर लेते हैं क्योंकि मम्मी को पता चल गया तो। और साफ होने के बाद रिजल्ट टेन टेन, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ही अच्छा बन गया। वेट, प्लेट को तो मैंने गोल का बना दिया, लेकिन इसके साथ चम्मच भी तो जरूरी है ना, इसलिए हम इस चम्मच को भी गोल का बनाने वाले हैं। इसलिए मम्मी के किचन से चम्मच को भी चुरा लेता हूँ और इसको देखकर मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि इसका कोई बीट नहीं है ना, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे चम्मच के ऊपर ग्लू लगा के गोल्ड लीफ को भी फाड़ देते हैं चिपकाने के लिए। और गोल्ड लीफ को अच्छे से चिपकाने के बाद ब्रश की हेल्प से इसको साफ भी कर लेते हैं। बट पता नहीं ये भी कैसे अच्छे से हो गया। और नंबर 8 पे जो है, इसके बिना तो हमारा घर चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये सभी मम्मियों का फेवरेट गैस लाइटर। और तुम सोचो, एक सिंपल गैस लाइटर और उस पे लगने वाला गोल्ड लीफ का फिनिश, ये ना सिर्फ एक काम का होगा बल्कि एक शो पीस भी बन जाएगा। इसको भी सेम प्रोसेस में ग्लू को लगाकर गोल्ड लीफ के ऊपर रख के इसको घुमा देते हैं और हल्का फाइनल टचअप देते ही तो फाइनली रेडी है हमारा गोल्ड लाइटर। नंबर 9 पे जो है, ये है सबका फेवरेट डेयरी मिल्क। बट क्या होगा जब मैं इसको पूरा गोल्ड का बना दूंगा, तब ये कितना प्रीमियम लगेगा। जिसे देखने के लिए सबसे पहले तो इसको कट कर लेते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैंने जब इसको कट करके देखा तो ये अंदर से पिघल चुका था पूरा, इसलिए मैं मार्केट से एक दूसरा चॉकलेट लेकर आ गया रुपए है किटकैट, क्योंकि खाने का बहुत मन कर रहा था। ये आप लोगों के लिए। और एक चीज, इस चॉकलेट के ऊपर हम ग्लू नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। इसलिए चॉकलेट के ऊपर गोल्ड लीफ को रख के ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का प्रेस करने लगता हूँ। और सच बताओ तो इसे करने में बहुत ही मजा आ रहा था और इसे बनाते बनाते एक प्रीमियम वाली किटकैट की फील आ रही थी। सो हमारा चॉकलेट तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसे खाने का मन कर रहा है लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि ये ईडेबल गोल्ड है ही नहीं। एटलीस्ट देख के तो और भी ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और सबसे आखिर वाला जो आइटम है वो है हमारा शूज, जिसको मैंने अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किया। तो चलो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, तो ये है हमारा नॉर्मल शूज, जिसको आज हम नाइकी की गोल्डन शूज की तरह बनाने वाले हैं। जिसके लिए सबसे पहले तो इनके लेस उतार देते हैं। तो सबसे पहले इस वाले एरिया को टेप से कवर कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाले एरिया में अगर ग्लू के साथ गोल्ड चिपक जाए तो इसका लुक पूरा खराब कर सकता है। इस पार्ट तक ग्लू लगा चुके हैं, अब इसमें गोल्ड भी लगा देते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करने में इजी रहता है, तो लगाते हैं गोल्ड। तो हमारे पहले गोल्ड लीफ को चिपका के स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही एक एक करके पूरे जूते के ऊपर गोल्ड लीफ को चिपकाने के बाद फाइनली एक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे को भी कंप्लीट करके मिलते हैं आप लोगों से। ओके, तो हमारा दोनों शूज ही कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है साफ करने की। तो फाइनली कंप्लीट हो चुका है हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम गोल्डन शूज। तो हमारे 10 आइटम को हमने गोल्ड का पूरा बना दिया। अब इसको पार्ट 2 में सारे बेच के देखेंगे कितना पैसा बनता है, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो।